आई को कब बोला जाता है अ? आई जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो उसका उच्चारण होता है ई, जैसे SIT सिट। लेकिन जब आई के बाद आर हो तो आई का उच्चारण ई नहीं होता, कुछ और होता है। इसके दो नियम हैं। पहला नियम कि आई जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो लेकिन अगला कॉन्सोनेंट आर हो तो आई का उच्चारण ई ना होके अ होता है। जैसे BIRD बर्ड, CIRCLE सर्कल, FIRST फर्स्ट, GIRL गर्ल। आपने गौर किया होगा कि आर के बाद कोई ना कोई कॉन्सोनेंट जरूर है, और यही इस नियम का मूल तत्व है कि किसी शब्द में आई के बाद आर हो और आर के बाद कुछ ना हो, जैसा कि SIR सर में है, या आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो जैसा कि BIRD बर्ड में है, तभी आई का उच्चारण अ होगा, वरना उसका उच्चारण वही होगा जो आमतौर पर होता है, आई या ई। आइए कुछ शब्द देख लेते हैं जिसमें आई शब्द के बीच में है, उसके बाद आर है, आर के बाद कोई वावल है, और देखें उसका उच्चारण क्या हो रहा है। स्पाइरल, SPIRAL, इसमें आई के बाद आर है, आर के बाद ए है, यानी एक वावल है, तो आई का उच्चारण ये बार अ नहीं हो रहा है, इसको स्पाइरल नहीं कह रहे हैं, स्पाइरल कह रहे हैं। इसी तरह पायरट, डायरेक्ट या डायरेक्ट, सायरन। तो निष्कर्ष यह कि आई जब शब्द के बीच में हो और उसके बाद आर हो तो आई का उच्चारण अ तभी होगा जब आर के बाद या तो कुछ ना हो जैसा कि SIR में है, या आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो जैसा कि BIRD में है। यदि आर के बाद कोई वावल हुआ तो आई का उच्चारण या तो आई होगा या ई होगा, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, वह यह कि जब शब्द में आई हो, आई के बाद आर हो, आर के बाद ई हो, और यह ई शब्द के अंत में आता हो, तब आई का उच्चारण होता है आई अ, यानी आई के बाद एक अ लग जाता है। बोलते समय उसका उच्चारण होता है य। जैसे HIRE, इसका उच्चारण है हायर। इसी तरह FIRE फायर, TYRE टायर, रिटायर। आई का एक छठा उच्चारण भी होता है। यह एक ऐसा उच्चारण है जो ई जैसा है, लेकिन ना यह छोटी ई जैसा है ना यह बड़ी ई जैसा है, यह इन दोनों के बीच में, और यह तब होता है जब किसी शब्द के अंत में आई या वाई होता है। जैसे BABY बेबी, इसमें हम ब पर बड़ी ई लगाते हैं हिंदी में जब लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण बड़ी ई जैसा नहीं है। बेबी जब बोलते हैं तो ई का उच्चारण उतना लंबा नहीं होता जितना कि बीट में होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।